गांव में अचानक से शोर मच रहा होता है और उस शोर को सुन करके जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं। और जैसे ही जब इकट्ठा होते हैं तो एक लड़की और एक लड़का एक घर में पूरे ऐसी अवस्था में थे जिसको देख करके लोगों को शर्म आ जाए। अब उस अवस्था को देख करके उस लड़की के परिवार वाले, उस लड़की के गांव वाले मिल करके एक ऐसा फ़ैसला लेते हैं जिसको सुनने के बाद सभी लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दरअसल फ़ैसला तो उन्होंने लिया कि उन दोनों की शादी करवा देनी है, लेकिन जब उन दोनों के रिश्तों के बारे में जब लोगों को पता चला तो फिर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन जो लड़की का पिता है उसने फ़ैसला जो सुनाया, उस फैसले को सुन करके पूरा गांव दंग था। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन था और आखिर ये कैसे हुआ, इस पूरी घटना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल बिहार की जो घटना निकल करके जब सामने आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से और जानते हैं कि आखिर जो पूरी घटना है वो है कहाँ की। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना लेकर के आया हूँ जिसकी शुरुआत होती है बिहार के वैशाली ज़िले से। यही का एक थाना लगता है भगवानपुर थाना और इसी का एक गांव लगता है रोहुआ गांव। इसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जगलाल महतो। जगलाल महतो की 5 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। सभी लोगों की शादी हो चुकी होती है, लेकिन जो सबसे छोटी लड़की होती है जिसका नाम ममता होता है उसकी शादी अभी नहीं हुई रहती है। बड़ी लड़की जिसकी शादी लगभग 2008 में ही हो गई रहती है। बाकी जो अन्य 3 लड़कियां थी उनकी भी शादी ऐसे ही बारी बारी से होती है। 2 लड़कों की शादी भी हो चुकी थी और जो दोनों लड़के उनके होते हैं वो बाहर रह करके जॉब कर रहे होते हैं और वहीं पर अपने परिवार को भी साथ में रखे रहते हैं। अब कुछ समय जब बीतता है तो जो बड़ी लड़की है जिसका नाम ममता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है गोलू महतो। गोलू महतो जिसकी उम्र यही लगभग कोई 18 साल के करीब होती है और वो अपने मामा के घर अक्सर आया जाया करता था। लेकिन जब वो छोटा था तब आता था, बीच में लगभग 6-7 साल का गैप हो जाता है, उस बीच वो नहीं आता है। वो बाहर रह करके पढ़ाई करने चला जाता है, यानी कि उसकी माँ उसको हॉस्टल में डाल दी रहती है। और जब वहाँ से हॉस्टल से जब घर आता है तो फिर वो कहता है कि माँ मुझे अपने नानी के घर जाना है। उसकी जो माँ यानी कि ममता होती है वो कहती है कि ठीक है चले जाओ। और वहाँ पर जो उसका ननिहाल होता है, ननिहाल में उसके नाना नानी और उनकी जो सबसे छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है गुड़िया, वो होती है। अब ये 3 ही लोग बस उस घर में रह रहे होते हैं। तो जो गोलू होता है वो जाने की जब जिद अपनी माँ से करता है, उसकी माँ कहती है कि ठीक है तुमको अगर जाने का मन है तो तुम चले जाओ। गोलू वहाँ पे जाता है और जब जा कर के अपने नाना से, अपनी नानी से मिलता है तो सभी लोग बेहद खुश होते हैं। सभी लोग इस कदर खुश होते हैं, उनको लगता है मानो क्या मिल गया, क्योंकि उनका नाती था। तो अब इसलिए उनको खुशी और भी ज़्यादा थी क्योंकि उनकी बेटी का लड़का था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी। दोनों गोलू को लाड प्यार करते हैं। उसके बाद उसके जो नाना होते हैं उसको बाहर घुमाने लेकर के जाते हैं, गांव में लेकर के जाते हैं, खेत में लेकर के जाते हैं। फिर इधर उधर घुमाने के बाद जब शाम होती है तो शाम को वो घर आता है तो उसकी जो मौसी होती है जिसकी उम्र लगभग यही कोई 21 साल के करीब होती है, वो भी अपने सहेली के घर गई रहती है। जब वो आती है और जब उसको पता चलता है कि गोलू आया हुआ है, उसकी बहन का लड़का, यानी कि उसका भी लड़का ही लगेगा, वो आया हुआ है, तो वो भी बेहद खुश होती है। वो इस कदर खुश होती है, कहती है अरे गोलू, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, बेहद खुश होते हैं। फिर जो गुड़िया होती है शाम के वक्त खाना बनाती है तो गोलू से पूछता है कि मौसी खाना क्या बना रही हो। वो कहती है तुम क्या खाओगे, जो खाओगे मैं वही बना दूंगी। इस पर गोलू कहता है कि मौसी मुझे ये जो पनीर की सब्ज़ी होती है मुझे वही खाना है। तो वो कहती है कि ठीक है। वो अपने पापा से यानी कि गोलू के नाना से कहती है कि जाइए बाज़ार से पनीर लेकर के आइए, गोलू पनीर खाएगा। तो उसके लिए उसके जो नाना है वो पनीर लाने के लिए बाज़ार जाते और लेकर के आते भी हैं और शाम का खाना बनता है और सभी लोग बड़े ही चाव से खाने को खाते हैं क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। तो बहुत लोग आराम से खा लेते हैं। खाने के बाद जब
सोने की बारी आती है तो गोलू पूछता है कि मौसी मुझे कहाँ सोना है, मेरा बिस्तर कहीं लगा दो, मुझे नींद आ रही है। अब जब गोलू की इस बात को जो गुड़िया होती है वो जब सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो, इसी कमरे में सो जाओ, इसी कमरे में मैं भी सोती हूँ और दूसरे में तुम भी सो जाओ, दोनों लोग खूब ढेर सारी बातें करेंगे। अब जो गोलू होता है वो कहता है कि ठीक है। अब वो उसी कमरे में जा कर के लेट जाता है। जब लेटता है तो लगभग सारा जब काम धाम जो होता है उस काम धाम को निपटा करके जो गुड़िया होती है कमरे में आती है, और कमरे में आने के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बात ही बातों में कब रात के 2 बज जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। अब ये दोनों बातचीत करने के बाद अब गोलू की आंखें कभी कभी झपक जा रही थी, तो उसकी जो मौसी होती है वो कहती कि ठीक है बेटा तुम सो जाओ। अब ये कह करके जो गोलू को अपने सीने से सटा करके उसकी जो मौसी यानी कि जो गुड़िया होती है उसको सुला लेती है। अब जब वो सोता है, सोने के बाद फिर अगली सुबह आती है, सुबह में फिर से नाश्ता बनता है, खाना बनता है, और खाना बनने के बाद पूरा परिवार फिर से बैठ कर खाता है। और उस दिन जो गोलू होता है वो घर ही पर होता है और वहीं पर वो अपना गेम खेलता है, अपनी मौसी से बातें करता है, अपने नाना से बातें करता है, अपनी नानी से बातें करता है। शाम का जब वक्त होता है तो अपने नाना के साथ फिर से घूमने के लिए निकल जाता है, और फिर जब आता है तो उसकी मौसी जो होती है यानी कि गुड़िया जिसका नाम होता है वो उसको ले करके गांव में घुमाने के लिए चली जाती है। और जब गांव में घुमा करके लाती है तो अपनी सहेलियों से मिलवाती है उसको, अपने जो उसके जो दोस्त होते हैं उनसे मिलवाती है। मिलवा करके जो गोलू को जब लाती है, फिर शाम को सभी लोग बैठ करके खाना खाते हैं। उस दिन बाटी चोखा बनता है और बाटी चोखों को बड़े ही चाव से लोग खाते हैं, उसके नाना, उसके नानी, और फिर उसकी जो गोलू की मौसी यानी गुड़िया होती है वो खाती है। और उस दिन शाम को फ़ोन करती है और अपने 5 बहनों से वो बातचीत कर रहे होते हैं। सभी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे होते हैं, उसके जो 2 मामा होते हैं वो भी लाइन पे होते हैं, और उसकी गोलू की 5 मौसियाँ होती हैं वो भी, यानी टोटल 7 लोग जो होते हैं वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे होते हैं। और बहुत ही उन लोगों को मज़ा आता है क्योंकि वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लगभग जब खाना पीना खाने के बाद रात के जब 9 बजते हैं तो फिर इधर जो गोलू है वो उसी कमरे में जा कर के सो जाता है। और जब सोता है तो फिर उसकी जो मौसी है वो भी आती है, और आने के बाद फिर वो उससे बातचीत करती है और फिर गोलू जल्द ही सो जाता है। लेकिन जब रात के 12 बजते हैं, लगभग 12:30 बजे का जब वक्त होता है, गोलू की जो आँख खुलती है तो उस अपने बगल में अपनी जो उसकी मौसी होती है वो सोई हुई थी। तो गोलू अपने पैर जो है उसके पैर पे रख लेता है और सहलाने लगता है पैर से पैर को। अब जो गोलू है जब उसकी इस हरकत को उसकी जब मौसी देखती है, यानी कि वो फिर नींद से जग जाती है, गोलू अपना हाथ उसके पेट पे रख लेता है और अलग अलग हरकतें करने लगता है। जिस हरकतों को देख करके कहीं ना कहीं गुड़िया को डर लग जाता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। अब इसीलिए वो गोलू की तरफ मुँह करती है और कहती है गोलू ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो गोलू जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, वो डर सा जाता है, सहम सा जाता है, लेकिन बड़ी ही हिम्मत करता है। और हिम्मत करने के बाद वो कहता है कि मौसी आज मेरा मन कर रहा है। अब जैसे ही ये बात गोलू बोलता है तो जो गुड़िया होती है यानी कि जो उसकी मौसी होती है वो कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बहन के लड़के हो, तुम ये ऐसी बातें नहीं कर सकते। लेकिन जो गोलू होता है वो एक नहीं सुनता है और वो उस पर टूट पड़ता है। और जैसे ही जब टूटता है तो पहले तो जो उसकी जो मौसी यानी कि गुड़िया होती है वो थोड़ी बहुत आनाकानी करती है, लेकिन फिर वो भी गोलू का साथ देने लगती है और दोनों एक दूसरे के बाहों में, एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं तो फिर उन लोगों के बीच वो होता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। एक नए जो जोड़े होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, जो वो लोग करते हैं वो गोलू और वो गुड़िया करते हैं, और यहीं से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कि रात में लगभग 2 से 3 बार ये दोनों वही कार्यक्रम अपना करते हैं। उसके बाद फिर अगली सुबह होती है तो जो उसकी मौसी होती है उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी, अलग ही खुशी थी, और गोलू के भी चेहरे पे अलग ही खुशी थी। दोनों काफ़ी खुश थे। उसके जो नाना है, उसकी जो नानी है, वो दोनों खेत पे चले गए रहते हैं, और खेत से वो लगभग 11 बजे करीब 12 बजे ये दोनों उसी टाइम लगभग उसके नाना और नानी आया करते थे। घर पे गोलू और उसकी मौसी अकेले होते हैं, और जैसे ही जब अकेले होते हैं तो फिर
जो उसकी मौसी होती है वो कहती है कि रुको मैं नहा करके आती हूँ। जब वो नहाने जाती है तो उस दरमियान भी गोलू बाथरूम में पहुँचता है और दोनों के बीच में फिर से वही रिश्ते कायम होने लगते हैं। यानी गोलू को और जो गुड़िया होती है उसको जब भी मौका मिलता वो दोनों एक दूसरे के साथ वो रिश्ते बनाने लगते, जो कि एक पति पत्नी बनाते हैं। और वो उस घर में लगभग गोलू 10 दिनों तक रहता है और वही 10 दिन तक वो उस लड़की के साथ ये प्रतिदिन का उसका जो कार्यक्रम था वही था। अब इन दोनों को किसी से डर नहीं था, ना ही किसी से भय था, क्योंकि घर में कोई आने वाला था नहीं। और जो उसके नाना और नानी होते थे वो बाहर सोते थे और गोलू और उसकी जो मौसी है वो घर में सोते थे। आखिर किसी को क्या ही शक होगा, क्योंकि वो दोनों मौसी और भतीजे यानी कि एक तरह से माँ और बेटे थे, तो किसी को शक भी नहीं था। अब इसीलिए जब गोलू लेटता है और फिर आराम से वहीं पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कब 10 दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जो गोलू है वो कहता है कि मौसी अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ ज़्यादा दिन हो गया है, तुम्हारी मम्मी भी परेशानी होगी। और उसकी जो माँ है ममता वो भी बार बार फ़ोन ही कर रही थी, फ़ोन करके गोलू से बातचीत कर रही थी। कहती बेटा आ जाओ, मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, एक काम करो कि तुम यहाँ पर घर वापस जल्दी से चले आओ। अब जब गोलू इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं जल्द ही आता हूँ। 2 दिन और रुकता है गोलू। 12 दिन बाद गोलू वापस अपने घर पे पहुँच जाता है। लेकिन जब वो अपने घर पे पहुँचता है तो फिर वहाँ पर उसका मन नहीं लगता है, वो उदास सा रहता है। अब जैसे ही वो उदास रहता है तो उसकी माँ पूछती है कि आखिर बेटा बात क्या है, क्यों उदास हो? वो कहता है कि माँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे मज़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे मौसी के यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब जब ममता इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, उसको भी लगता है कि लड़का है, बच्चा है, तो इसको जाहिर सी बात है जब लड़के रिश्तेदारी जाते हैं तो वहाँ से जब वापस अपने घर पे आते हैं तो उनको उदास लगता है, सुना सुना लगता है। अब जो ममता होती है यानी कि वो अपनी बहन यानी कि गुड़िया को फ़ोन करती है और कहती है कि ये जब से वहाँ से आया है एकदम गुमसुम सा है, तुम इससे बात करो, ये तुम्हें बहुत मानने लगा था। वो कहती है कि ठीक है, और ममता अपने लड़के यानी गोलू की बात गुड़िया से करा देती है और दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करके काफ़ी खुश होते हैं। गुड़िया उधर से कहती है कि परेशान होने की बात क्या है, ये तुम्हारा ही घर है, जब तुम्हारी मर्ज़ी होगी तुम चले आया करना, यहाँ पर इतनी सोचने वाली बात क्या है? वो कहता है कि ठीक है। अब जो गोलू है अब अपने घर पे अपने दोस्तों में जा कर के घुल मिल जाता है और फिर वहीं पर घूमने लगता है। अब इधर ममता का जो लड़का होता है यानी जो गोलू होता है उसके पास भी फ़ोन होता है और उसी अपने फ़ोन से वो गुड़िया से ज़्यादातर फ़ोन पे बातें किया करता था, बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा करता था फ़ोन पे। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें किया करते थे और ये बातों का सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। अब इधर जो गोलू है वो सोचता है कि अब किसी बहाने से फिर से नानी घर चला जाए और फिर गोलू लगभग 20 दिन बाद फिर से अपने नानी के घर पहुंच जाता है। जब गोलू पहुंचता है तो फिर वहाँ पर अपने नाना नानी से मिलता है, बहुत खुश होते हैं लोग। वो अपने नाना से कहता है नाना मुझे अपने घर पे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे तो यहीं पर अच्छा लग रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पर रह ही जाऊँ। अब जैसे इस प्रकार की बातें करता है उसका नाना बहुत ज़ोर से हंसने लगता है, यानी कि जो जयराम महतो जो होते हैं वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम जितने दिन चाहे उतने दिन रहो, तुम्हें कौन कौन रोका है और तुम्हें कौन रोक सकता है? जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। अब जब गोलू होता है वो अपने नाना के साथ फिर से घूमने जाता है, कहता है नाना मुझे ले चलो कहीं घुमा करके लाओ। अपने नाना के साथ वो घूमने जाता है, हंसी मजाक करता है, खेलता है कूदता है, उसके बाद फिर घर वापस आता है और फिर आकर के उसका मन तो बाहर नहीं बल्कि अपनी मौसी पे लगा हुआ था और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे पहुँचना चाहिए। रात होती है, दोनों बातचीत करते हैं और फिर वही कार्यक्रम उनका शुरू हो जाता है। लगभग 6-7 दिन तक गोलू फिर रहता है और फिर अपने घर पे चला जाता है। और जब भी उनका मन करता कभी गोलू आ जाता, तो फिर अब गोलू ही जब बार बार आएगा तो ममता जो गुड़िया होती है उसको ये कहती है कि अगर तुम ही यहाँ पर बार बार आओगे तो फिर लोगों को शक हो जाएगा, लोगों को ये लगेगा कि आखिर बात क्या है कि क्यों गोलू बार बार यहाँ पे आ रहा है। अब इसीलिए इधर जो ममता होती है वो कहती है कि एक काम करते हैं कि अब मैं आती हूँ वहीं पर बहाना करके। वो कहता है कि ठीक है। जो गोलू होता है उसकी जो माँ होती है, माँ उसकी जो स्कूल में खाना बनाने का काम किया करती थी और जो गोलू है वो अपने घर पे रह करके पढ़ाई किया करता था।
इधर जो गुड़िया है वो अपनी बहन से कहती है, तो उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी इच्छा हो आ जाओ। अपने माता पिता से वो गुड़िया इजाज़त लेती है और फिर वो पहुंच जाती है अपनी बहन के घर पे। और जब अपने बहन के घर पे पहुंचती है, उसकी बहन काफ़ी बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद फिर जब गुड़िया की बहन जो होती है ममता, जब वो स्कूल चली जाती है, तो फिर फिर वही रिश्ते इन लोगों के बीच में कायम होते हैं जो ये लोग गोलू अपने ननिहाल में कायम करता था, वही सेम रिश्ते ये अपने घर पे भी कायम करता है। यानी कि पूरे दिन पे अब घर पे कोई रहता नहीं था, क्योंकि गोलू के जो पिता होता है वो बाहर रह कर के जॉब करता है, और उसकी माँ स्कूल में खाना बनाती, तो वो सुबह ही 7 बजे चली जाती थी, और फिर शाम को लगभग 3 बजे करीब जब छुट्टी होती थी तब आती थी। और ऐसा ही ये सिलसिला इन लोगों का लगभग 20 दिनों तक चलता है, और 20 दिनों के बाद ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं लेता। यानी कि दोनों अब एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। अब गोलू जो अपनी मौसी है उसको ले करके फिर उसके घर जाता है उसको पहुंचाने के लिए, जब 20 दिन का वक्त गुजर जाता है, और फिर वहाँ पर भी गोलू लगभग 6 दिन तक रहता है। उसके बाद वहाँ से गोलू अपने घर जब वापस आता है, तो अब सोचिए कि एक पति पत्नी की तरह दोनों माँ और बेटे रह रहे थे, यानी कि जो गोलू है और उसकी जो मौसी है वो रह रहे थे। अब गोलू को कहीं भी मन नहीं लग रहा था, गोलू का कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। अब ये दोनों जब उससे बातचीत करते हैं, अपनी मौसी से बातचीत करता है गोलू, तो कहता है कि 6 दिन उसको आए हुए हुआ था, तो वो सोचता है कि अब मेरा तो मन ही लग रहा है। वो अपनी मौसी से कहता है कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि फिर आपके पास आऊँ, मेरा सब कुछ आपके साथ फिर से करने का मन कर रहा है। अब जैसे ये बात गुड़िया सुनती है, वो कहती है कि ठीक है, लेकिन अब इतना आओगे जाओगे तो किसी ना किसी को शक हो जाएगा, तो तुम हमें थोड़ा सा टाइम दो, अगर ऐसा होता है तो फिर किसी को शक भी नहीं होगा। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन वो अपनी ज़िद पे ही अड़ा रहता है। लगभग 8 दिन बाद गोलू वापस से अपने ननिहाल पहुंच जाता है, और जब ननिहाल पहुंचता है तो उसका जो नाना होता है कहता है कि क्या बात है गोलू, अभी तो आए थे, और क्या बात है कि तुम इतना जल्दी आ गए। तो कह रहा है कि नाना आपकी बहुत याद आ रही थी, तो इसीलिए मैं वापस चला आया। अब जैसे ही ये बात गोलू की जो उसका नाना सुनता है, वो कहता है कि ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गोलू के नाना के मन में कोई ना कोई खटका ज़रूर लग जाता है। जब शाम होती है, जब सभी लोग खाना पीना खा लेते हैं, और खाना पीना खाने के बाद जो उसका नाना होता है वो कहता है कि गोलू एक काम करो कि तुम आज मेरे ही पास सो जाओ, यहीं पर सो जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, हम लोग बात करते हैं, बात करने के हम लोग काफ़ी मज़ा आता है, और बात करने के बाद हम लोग सो जाते हैं। अब मैं आपके पास नहीं, मैं मौसी के पास ही सोऊंगा। जब इस प्रकार की बातें कहता है, तो उसका जो नाना होता है वो कहता है कि नहीं, अब तुम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, और एक काम करो कि तुम यहीं पर मेरे पास ही सो जाओ। यानी कि गोलू और जो गुड़िया होती है, इन दोनों के बीच में के जो रिश्ते हैं, लगभग 2 साल का ये रिश्ता आगे बढ़ चुका था। यानी गोलू लगभग 20 से 21 साल का करीब का हो गया था, और उधर गुड़िया भी जो थी वो 23-24 साल की हो गई थी। अब इधर जब उसका नाना जब उसको मना करता है, तो वो कहता है कि ठीक है, वो उसके पास ही सो जाता है। चारपाई लगती है, वो अपने नाना के पास ही सो जाता है। जब रात होती है, रात के 12 बजते हैं, गोलू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो इधर उधर करवटें बदल रहा था। और जैसे ही रात के 12 बजते देखता है कि उसका जो नाना है, जो उसकी नानी है, सभी लोग जब गहरी नींद में सो गए हैं, तो वो अपनी मौसी को फ़ोन करता है, मैसेज करता है। तो वो कहती है कि मैं दरवाज़ा खोल दी हूँ, तुम अंदर आ जाओ। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें सुनता है, तो देखता है मैसेज, तो वो कहता है कि ठीक है, और वो अंदर पहुंच जाता है। और जैसे ही अंदर पहुंचता है, लगभग 1 घंटे का जब वक्त गुजरने वाला होता है, दोनों एक दूसरे के साथ वही काम कर रहे होते हैं जो कि उनको करना ही चाहिए, जो कि एक पति पत्नी करते, वही वो काम वो कर रहे होते हैं। और इधर जब जो ये जयलाल महतो है, जयराम महतो जो है, उनकी रात के लगभग 1 बजे करीब उनकी नींद खुलती है। उनको शौच के लिए जाना था, उनकी जब नींद खुलती है, तो देखते हैं कि गोलू तो घर पे चारपाई पे है ही नहीं। अब जैसे ही चारपाई पे देखते हैं गोलू नहीं है, तो उनको झटका सा लगता है कि आखिर गोलू गया कहाँ। उनको लगता है कि हो सकता है कि कहीं गया होगा, लेकिन घर में से जब वो ध्यान से रात के वक्त घर में से उनके कुछ अजीबोगरीब जब आवाज़ें वो सुनते हैं उनके कानों से, तो जब सुनाई देती है तो वो थोड़े से बहुत चक्के से रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही, तो बड़ी अजीब आवाज़ है, क्योंकि जो लड़की होती है उसी की आवाज़ आ रही थी, और वो गोलू की भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी। वो जाते हैं खिड़की के पास,
और खिड़की के पास जब देखते हैं तो वो देख करके उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो समझ नहीं आता है उनको कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। अब इधर जो जयराम है, अब वो सोचते हैं कि इस मामले को बड़ा ही गड़बड़ हो गया है और फिर वो जाते हैं अपने आस पड़ोस के पास और जा कर के 3-4 लोगों को बुला करके लाते हैं और कहते हैं कि ये देखो मेरी ही लड़की का लड़का जो है वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। लोग दरवाज़ा खुलवाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा जब खुलवाया जाता है तो दोनों जल्दीबाजी में दरवाज़ा खोलते हैं। गोलू जो होता है अंडरवियर पे ही होता है और जो उसकी मौसी गुड़िया होती है वो भी अर्धनग्न अवस्था में ही होती है। अब जो उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद लोग उसको यानी कि जो लड़का गोलू होता है उसको लोग मारने पीटने लगते हैं और मारने पीटने के बाद वो उसकी मौसी गुड़िया को भी मारते पीटते हैं। अब करते ही करते लगभग बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रात के लगभग 2:30-3 बज रहे का वक्त हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब इतने में ही एक गांव का ही एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि क्या तुम इससे शादी करोगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं इससे शादी करूँगा। इस पर जो अगला व्यक्ति है वो कहता है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ कब से रिलेशन में हो? तो जो गोलू होता है वो बताता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, एक दूसरे के साथ संबंध में है, एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। जैसे ये बात उसका नाना सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको लग जाता है कि जब ये पहली बार आया था तो कहीं ना कहीं तभी से इसका मेरी लड़की के साथ संबंध था। अब जब लोग उसको मारते हैं तो वो कहते हैं कि फिर उस लड़की से पूछा जाता है और कहा जाता है क्या तुम इससे शादी करोगी? तो वो अपने नाम में सिर हिला देती है, वो कहती है कि नहीं। लेकिन जब गोलू को लोग मारते हैं तो उसका जो नाना होता है वो कहता है कि मारो पीटो मत इनको, क्योंकि इनको भी मारोगे तभी मुझे ही दर्द होगा, क्योंकि दोनों मेरे ही हैं। अब जब बात इस हद तक बढ़ी गई है तो हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जब शादी की बात गांव वाले सुनते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि एक लड़के की शादी उसी की मौसी, सगी मौसी से कैसे हो सकती है। लेकिन मामला इतना तुल पकड़ लिया था कि मजबूरी में उन लोगों को एक व्यक्ति सिंदूर लाता है और उसी रात उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। फिर बाकायदा मंदिर में भी ले जा करके अगले दिन शादी रचा दी जाती है। और शायद ये आप लोगों ने न्यूज़ देखी भी होगी, अगर नहीं भी देखी होगी तो आपको वॉलपेपर पे अलग अलग जगहों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जब लोग खबर सुनते हैं तो सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब जब शादी हो जाती है और शादी के बाद जब ममता होती है यानी कि जो गोलू की माँ होती है, जब इस बात को सुनती है, जानती है, तो उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और फिर वहाँ से वो उठते हैं और उठ करके वो लोग चले जाते हैं। जो गोलू है और जो ममता है उसकी विदाई कर दी जाती है। गोलू अपने घर लेकर के ममता को चला जाता है और वहीं पर वो लोग रहने लगते हैं। लेकिन जब गांव वालों ने, जब मीडिया ने जब पूछना शुरू किया यानी कि जो जयराम महतो हैं उनसे कि आखिर आपने अपनी ही लड़की की शादी अपनी ही लड़की के लड़के से कैसे करवा दी, क्यों करवा दी, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर मैं अपनी लड़की की शादी कहीं अगर और करवाता तो हो सकता है कि इसमें एक नहीं बल्कि 3-3 परिवार पिस जाते, एक तो मेरा, दूसरा उसका और तीसरा इस गोलू का यानी मेरी बड़ी लड़की का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इससे प्रेम करता है, ये इससे प्रेम करती है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अगर मैं इसकी शादी दूसरे लड़के से करवाता तो हो सकता है कि ये अपने पति को मार देती, या फिर तमाम तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, इसी को देखते हुए मैंने इस प्रकार का कदम उठाया। जब लोगों ने ये सुना तो उनको भी लगा कि हाँ, जो जयराम महतो ने कदम उठाया था वो कहीं ना कहीं सही था। अब जो गोलू है और जो गुड़िया है वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं। फिलहाल ये कहानी जब लोगों ने जब सुनी तो ये चर्चा का विषय बन गया और काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ लिया था। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।